नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण के विषय को लेने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कारक, जिसको अंग्रेज़ी में केस कहते हैं। दोस्तों, हिंदी लिखते या बोलते समय सही कारक चिन्हों का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ बदल जाते हैं। इसलिए सही ताकि हमारी बातें जो हैं वो किसी के मन में भ्रम न पैदा करें, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसलिए सही कारक चिन्हों का प्रयोग ज़रूरी होता है। तो आज हम यही जानेंगे कि कारक चिन्ह कौन कौन से हैं, कारक चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कारक के बारे में हम जान लेते हैं। कारक वे होते हैं जो किसी भी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो एक संबंध होता है, उस संबंध को ही कहते हैं कारक। और उस संबंध को बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें कहा जाता है कारक चिन्ह, जिनको पोस्ट पोजीशन अंग्रेज़ी में कहा जाता है। और ये कारक चिन्ह जो हैं और नामों से भी जाने जाते हैं। इन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है या फिर इन्हें परसर्ग भी कहा जाता है। विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। विभक्ति चिन्ह कह सकते हैं या परसर्ग भी कह सकते हैं। तो इन नामों से भी कारक चिन्हों को जाना जाता है। तो कारक चिन्ह क्या हुए? कारक चिन्ह वे हुए जो संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध बतलाते हैं वे कहलाते हैं कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। ठीक है, तो इन संबंधों को दर्शाने वाले शब्द ही होते हैं कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह। तो कारक दोस्तों मूलतः 8 होते हैं, 8 प्रकार के कारक हैं। हम यहाँ एक एक करके सभी कारक चिन्हों को देखेंगे। तो सबसे पहला जो कारक चिन्ह है वो कहलाता है कर्ता कारक का चिन्ह, और इसका चिन्ह है ने। तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने, और ने के बारे में इसके पहले वीडियो में हमने उसकी चर्चा की है। ने चिन्ह को विस्तार से बतलाया है कि ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। तो दोस्तों, कारक जो है वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है, उसके बाद, इसीलिए इसको परसर्ग कहा जाता है, पोस्ट पोजीशन, यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद ये लगता है कारक चिन्ह। और कर्ता कारक के बारे में अब हम बात करें तो कर्ता कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो, यानी वो संज्ञा या सर्वनाम का रूप जो हमें ये बतलाता है कि क्रिया कौन कर रहा है। ठीक है, तो इसकी पहचान के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्रिया के साथ कौन या किसे लगाकर जब प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर जो मिलता है वो होता है हमारा कर्ता कारक। जैसे राजू को बाजार जाना है, तो राजू को बाजार जाना है तो इसको हम पूछ सकते हैं क्रिया से किसको बाजार जाना है या किसे बाजार जाना है। ठीक है, तो राधा जो है काम करती है, तो राधा क्या करती है? तो काम करती है। तो काम कौन करता है? तो राधा करती है। तो कौन या फिर किसे या किसने लगाएंगे हम क्रिया के साथ, तो जो उत्तर मिलता है वो होता है कर्ता कारक। तो ये कर्ता कारक के अंतर्गत ने चिन्ह आता है। ने चिन्ह का प्रयोग जो है वो होता है मूलतः भूतकाल में। भूतकाल में भी अपूर्ण भूतकाल को छोड़ करके शेष सभी भूतकालों में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। भविष्यत और वर्तमान काल में ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा कर्ता कारक का एक और चिन्ह भी है और वो है शून्य। शून्य मतलब जीरो, यानी कुछ नहीं, यानी कोई चिन्ह नहीं होता। जैसे राजू जो है बाजार जाता है, राजू बाजार जाता है, तो यहाँ राजू के बाद कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो बाजार जाता है राजू, राजू के साथ कोई चिन्ह नहीं लगा, किंतु वहाँ कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, कभी कभी क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह वैसे तो ने होता है, किंतु कर्ता कारक को दर्शाने वाले कोई दूसरे चिन्ह भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे राजू को बाजार जाना है, थोड़ी देर पहले अभी हमने कहा राजू को बाजार जाना है, तो ये जो वाक्य है इस वाक्य में को आया है, तो इसमें
को आया है, देखिए यहाँ को का प्रयोग किया गया है। को कर्ता कारक का चिन्ह नहीं है, किंतु को के द्वारा भी हमें कर्ता कारक का बोध होता है। तो राजू को बाजार जाना है जब हम कहते हैं तो हम पूछ सकते हैं किसे बाजार जाना है या कौन बाजार जाएगा, तो उत्तर मिलता है राजू। तो राजू करता है और इसके चिन्ह है को यहाँ पर। उसी तरह से राधा से चला नहीं जाता, अगर हम कहें राधा से चला नहीं जाता, तो ये जो वाक्य है इस वाक्य में से आया है, से का प्रयोग हुआ है, चला नहीं जाता। तो यहां से देख रहे हैं आप, राधा से चला नहीं जाता, तो किससे चला नहीं जाता, किससे चला नहीं जाता, तो राधा से चला नहीं जाता। यहाँ से भी जो है वो कर्ता कारक का बोध कराता है, लेकिन बहुत ही कम जगह पर, कभी कभी ही होता है इसका प्रयोग, सामान्यतः इस तरह के वाक्यों में। किंतु मूलतः कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने है या शून्य है। ठीक है, तो ये हो गया कर्ता कारक। कर्ता कारक पर अगर विशेष रूप से आप ने चिन्ह के प्रयोग के बारे में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसको कहाँ उसका प्रयोग होता है, कहाँ नहीं होता है, किन किन परिस्थितियों में, तो उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देखें, ने चिन्ह का प्रयोग उसमें बताया गया है। आइए अब दूसरी जो है दूसरे कर्ता कारक की ओर चलते हैं, कर्म कारक। तो कर्म कारक क्या होता है कि जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, यानी क्रिया जो काम होती है, क्रिया जो भी करता है, कर्ता जो भी क्रिया करती है, तो उसका फल, उसका परिणाम जिसके ऊपर पड़ता है, तो उसे कहते हैं हम कर्म कारक। तो कर्म कारक का चिन्ह है को, कर्म कारक का चिन्ह को है। और ये जो है मतलब कर्म कारक को पहचानेंगे कैसे, उसकी पहचान कैसे हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिया जो है, क्रिया में 2 या 3 जो है हम प्रश्नवाचक जो शब्द हैं उसका प्रयोग करके हम जान सकते हैं। जैसे क्या, क्या क्रिया के साथ क्या लगाकर, किसे लगाकर या किसका लगाकर जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर जो मिलता है वो होता है कर्म कारक। जैसे एक वाक्य हो गया, मान लीजिए कि राम ने रावण को मारा, यहीं लिख रहा हूं, राम ने रावण को मारा। तो इस वाक्य में हम क्रिया से पूछेंगे राम ने किसे मारा, किसे लगाकर, तो उत्तर मिलेगा रावण को। तो ये रावण को जो है ये है कर्म कारक। ठीक है, तो क्रिया में जब हम क्या अथवा किसे अथवा किसका ये जो है शब्द लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो कहलाता है हमारा कर्म कारक। तो कर्म है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कभी कभी वाक्य में 2 कर्म भी होते हैं, कभी कभी वाक्य में 2 भी कर्म हो सकते हैं। जैसे इसी वाक्य को हम अगर एक्सटेंड करें कि राम ने रावण को तीर से मारा, तो एक और कर्म आ गया, राम ने रावण को किससे मारा या किस चीज से मारा, तो तीर से मारा। तो यहाँ 2 कर्म प्रयोग में होते हैं, तो इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि कर्म कारक में जो है जब निर्जीव कर्म होता है, कर्म जो है वो निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो, तो उसके साथ जो है हम को चिन्ह नहीं लगाते हैं। जैसे कि एक वाक्य हो गया कि मैंने पत्र लिखा या उसने पत्र लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं, उसने पत्र लिखा। तो यहां देखिए कर्म है, उसने क्या लिखा, पत्र लिखा। पत्र है ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ कोई चिन्ह नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि पत्र निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जब हम प्रयोग करते हैं, कर्म होता है जब नॉन लिविंग, तो उसके साथ को चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्म कारक। तो कर्म कारक ध्यान रखना होगा। कर्म कारक क्या है कि जिस पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है, जिसका प्रभाव पड़ता है, वो कहलाता है कर्म। कर्म कारक का चिन्ह है को, और को चिन्ह जो है ये लगता है केवल जो है सजीव यानी प्राणीवाचक जो शब्द हैं उनके साथ ये को चिन्ह का प्रयोग होता है। किंतु जहाँ निर्जीव चीज़ें होंगी, निर्जीव चीज़ों के साथ को चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, और हम पहचानेंगे कैसे कर्म कारक को, तो हम क्रिया के साथ क्या अथवा किसे या किसका ये सब लगाकर अगर प्रश्न पूछते हैं तो
कर्म कारक की पहचान हो जाती है, कर्म कारक को वो संकेत देता है, उत्तर मिलता है। ठीक है, तीसरा कारक है करण कारक। तो दोस्तों करण कारक जो है ये असल में बतलाता है कि कर्ता जो है कौन से साधन का प्रयोग कर रहा है, किस साधन का प्रयोग कर्ता द्वारा किया जा रहा है, ये इसको बतलाता है। तो कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है, काम कर रहा है, जो कर्ता सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो किसके मार्फत कर रहा है, किसके द्वारा कर रहा है, किस चीज के द्वारा, तो वो कहलाता है आपका करण कारक। तो करण कारक का चिन्ह क्या है? से है, कहीं कहीं द्वारा भी लग जाता है अथवा के साथ भी लगता है। मूलतः इसका चिन्ह क्या है? से। ठीक है, से। तो ये जनरली विथ के सेंस में आता है, इंग्लिश में ये विथ होता है, विथ के सेंस में आता है। तो करण कारक का चिन्ह हो गया मूलतः से। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे हम, कैसे पहचानेंगे कि करण कारक है? तो पहचान के लिए जो है आप क्रिया से प्रश्न पूछेंगे, किस चीज से लगाकर। ठीक है, तो जैसे सीता जो है, सीता कलम से लिखती है। ठीक है, तो सीता किस चीज से लिखती है? तो उत्तर आ गया कलम से। तो ये हो गया आपका करण कारक। ठीक है, तो करण कारक को इस रूप में हम जान सकते हैं। तो या फिर जो है हमने दूसरा देखा, द्वारा, के द्वारा या फिर के साथ का प्रयोग हो रहा है। तो कैसे हो सकता है इससे जुड़े वाक्य? तो इससे जुड़े वाक्य हो सकते हैं, सीमा चटनी के साथ समोसे खाती है। सीमा चटनी के साथ समोसे खाती है। तो चटनी के साथ, यहाँ से नहीं लगा है, के साथ लगा है। तो इस तरह से जो वाक्य होते हैं वहाँ भी करण कारक का प्रयोग होता है, यानी के साथ भी आ जाता है और जो है दूसरा का आ गया द्वारा। तो जैसे मुझे पत्र द्वारा सूचना मिली, मुझे पत्र द्वारा सूचना मिली, तो यहाँ द्वारा का प्रयोग होता है। तो मूलतः करण कारक का चिन्ह है से, जो विथ के सेंस में आता है, और ये द्वारा और के साथ का भी प्रयोग होता है इसके चिन्ह के रूप में। ठीक है, बाई के द्वारा। ठीक है, अब अगला जो कारक चिन्ह है वो है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक जो है किसे कहेंगे? तो जिसके लिए क्रिया की जाती है, यानी क्रिया, काम जो है जिसके लिए किया जाए उसको कहते हैं आपका जो है संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए है, कहीं कहीं लिए भी आ सकता है और को भी आता है, वो हम देखेंगे को। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पहला जो चिन्ह है, के लिए। ठीक है, जैसे यह पुस्तक राजू के लिए है। ठीक है, यह पुस्तक राजू के लिए है। तो राजू के लिए आ गया, यानी यहाँ जो है क्रिया जो है वो किसके लिए की जा रही है? राजू के लिए। तो वहाँ आ जाएगा आपका के लिए, ये संप्रदान कारक। और दूसरे तरह के वाक्य में जो दूसरा चिन्ह लगता है, लिए लगता है, जैसे कि आप उदाहरण ले सकते हैं कि मेरे भैया मेरे लिए पुस्तक लाए, मेरे भैया मेरे लिए पुस्तक लाए। तो मेरे लिए, के नहीं है यहाँ, सिर्फ लिए है। ठीक है, तो ऐसा भी प्रयोग हो सकता है। इसके अलावा जो को चिन्ह का प्रयोग होता है, तो को चिन्ह के प्रयोग में देख सकते हैं कि राम ने सीता को चॉकलेट दिया, राम ने सीता को चॉकलेट दिया। तो यहाँ जो है को चिन्ह का प्रयोग लग रहा है, लेकिन आपने देखा अभी कर्म कारक का चिन्ह भी को है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कर्म कारक का जो चिन्ह है वो, जो कर्म कारक, माफ कीजिए, ये संप्रदान कारक का जो को चिन्ह है वो जब प्रयोग होता है तो उसका वो एक सेंस देता है, अर्थ देता है किसी वस्तु का किसी को देने के भाव में, किसी के को दिया जा रहा है, जब इसका भाव प्रकट होता है तो वो को चिन्ह जो है वो संप्रदान कारक का है। इसलिए को देखते समय ये जो अंतर जो है इसको ध्यान में रखिएगा। करण कारक का को जो है वो सामान्यतः वो क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा उसको दिखाएगा, किंतु संप्रदान कारक का चिन्ह जो है को, इसका प्रयोग तब होगा जब कर्ता जो है सब्जेक्ट किसी को कुछ दे रहा है, तो यहाँ आता है आपका संप्रदान कारक। अगला कारक चिन्ह है अपादान कारक। तो अपादान कारक जो है ये, इसका परिभाषा होगी कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना। तो आपने देखा यहाँ करण कारक में से का चिन्ह का प्रयोग है और अपादान कारक का चिन्ह भी से है, अपादान कारक भी
से द्वारा व्यक्त हो रहा है। तो अब यहाँ भी एक डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो संप्रदान कारक का जो आपादान कारक का जो से चिन्ह है और करण कारक के से चिन्ह में मूल अंतर ये है कि करण कारक में जो है अटैचमेंट का बोध होता है और संप्रदान कारक में माफ कीजिएगा आपादान कारक का से जो है उसमें हमें डिटैचमेंट का जो है भाव दिखता है। तो संप्रदान कारक के साथ संयोग होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है, मैं कलम से लिखता हूँ, तो कलम से लिखता हूँ तो कलम से हम मेरा अटैचमेंट हो रहा है, बिना टच हुए बिना अटैच हुए ये नहीं हो सकता। तो यहाँ अटैचमेंट का भाव होता है करण कारक के से चिन्ह में, किंतु आपादान कारक का जो से चिन्ह है यहाँ डिटैचमेंट होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, तो पत्ते क्या है, पेड़ से अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है अंतर करण कारक के से और आपादान कारक के से में। तो यहाँ जो है से चिन्ह का प्रयोग डिटैचमेंट के सेंस में होता है, जो है अलग होने के सेंस में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है मूल अंतर। और से चिन्ह जो है कभी कभी हमें सीखने, डरने या तुलना करने के भाव का भी प्रकट करता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। यानी कब कुछ हम सीख रहे हैं, जैसे कि मैं अपनी माँ से पढ़ता हूँ, मैं अपनी माँ से पढ़ता हूँ, तो यहाँ भी से का प्रयोग हो रहा है, लेकिन यहाँ सीखने के अर्थ में आ रहा है, ठीक है। मैं अपनी माँ से पढ़ता हूँ, तो यहाँ जो है डिटैचमेंट नहीं है उस तरह से भाव। तो इस प्रयोग को भी ध्यान में रखना होगा हमें कि से का प्रयोग जो है कुछ सीखने के अर्थ में भी इस रूप में प्रयोग होता है कि मैं अपनी माँ से सीखता हूँ, ठीक है। और दूसरा जो है डरने के अर्थ में, जैसे कि वह चूहे से डर गया, वह चूहे से डर गया, तो यहाँ भी से का प्रयोग हो रहा है, डरने के साथ जुड़ा हुआ है, चूहे से डर गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपादान कारक जो है कभी कभी सीखने, डरने या तुलना करने में, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं कि सोनम सोनाक्षी से पतली है, सोनम सोनाक्षी से पतली है, तो यहाँ सोनम जो है वो पतली है सोनाक्षी से, तो से का प्रयोग यहाँ भी हो रहा है, किंतु यहाँ तुलना को दिखाया जा रहा है, कंपैरिजन को दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपादान कारक का से चिन्ह जो है विविध रूपों में प्रयोग होता है। मूलतः इसका प्रयोग जो है जब कोई डिटैचमेंट होता है किसी से, जैसे मुझे दिल्ली से पटना जाना है, तो दिल्ली से अलग होऊंगा तभी तो पटना जा सकता हूँ, तो अलग होने का भाव है, ठीक है। दिल्ली से पटना, पेड़ से पत्ते गिरे, आँख से आंसू गिरे, ठीक है, तो आंसू आँख से अलग हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। तो ये हो गया आपका आपादान कारक। अगला कारक चिन्ह है संबंध कारक, ठीक है। तो आपादान कारक को पहचानेंगे कैसे, पहचान की बात आई, तो आपादान कारक को पहचानने के लिए क्या करना होगा, हमें क्रिया से प्रश्न पूछना होगा। कहाँ से, पेड़ से पत्ते गिरे, कहाँ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से, ठीक है। तो आपादान कारक इस रूप में पहचाना जाएगा। अगला आते हैं हम संबंध कारक। तो संबंध कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें एक वस्तु का दूसरे के साथ संबंध पता चले, एक चीज का दूसरी चीज के साथ संबंध हमें पता चले तब होता है संबंध कारक। संबंध कारक के 6 चिन्ह हैं, का, की, के, रा, री, रे। का का प्रयोग प्लूरल के सेंस में आता है, माफ कीजिएगा, का प्रयोग मैस्कुलिन के सेंस में आता है, की का फेमिनिन, और के जो है वो प्लूरल का सेंस देता है। उसी तरह से रा, री, रे। तो ये जो चिन्ह है, ये 6 चिन्ह संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। अब संबंध कारक को पहचानेंगे कैसे, तो क्रिया के साथ हम प्रश्न करेंगे, किसका, किसकी, किसके, किसका, किसकी, किसके, ये लगाकर जब हम क्रिया से प्रश्न पूछते हैं तो जो उत्तर मिलता है वो होता है संबंध कारक का। तो संबंध कारक जो है इसमें, जैसे यह राम की पुस्तक है, ठीक है, चलिए लिखने की जगह तो कम पड़ रही है, ऐसे ही छोटा सा बोर्ड है, मैं ज़बानी ही कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो यह राम की पुस्तक है, तो यहाँ की जो आया, कि राम और पुस्तक में संबंध बतला रहा है कि राम और पुस्तक में क्या संबंध है, बिलोंगिंग्स का, ठीक है। तो यहाँ का, की, के जो है वो बिलोंगिंग्स के सेंस में आता है, किसी चीज़ के साथ जो है उसका अपनत्व का सेंस, ठीक है। तो यह राम की पुस्तक है, या फिर यह जूता मेरा है, तो अभी का, की आया, अब रा आ रहा है, मेरा, रा, री, रे। तो इस तरह से प्रयोग हो सकता है कि यह जूता मेरा है, यह पुस्तक राम की है, या वह कलम तुम्हारी है, तो री आया यहाँ, रा, री। तो का, की, के,
रा री रे, ये जो है संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। और संबंध कारक जो है वो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ क्या संबंध है ये बतलाता है, तो इसलिए हम इसको इस रूप में देख सकते हैं। अगला कारक है दोस्तों अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या करता है, ये संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चलता है, बेस, यानी जो है संज्ञा का वह रूप जो है जो क्रिया माने हो रही है उसके वस्तु के साथ आधार बने उसका बेस, यानी एक तरह से कह सकते हैं उसकी जो है सिचुएशन क्या है, कहाँ है, किस चीज़ के ऊपर है, तो इसको बतलाता है। तो इसका क्या कारक चिन्ह है वो है पर और में। तो ये जो कारक चिन्ह है पर और में, ये कारक चिन्ह हमें बतलाते हैं कि कोई वस्तु जो है वो किस पोजीशन में है। जैसे पुस्तक टेबल के ऊपर रखी है, टेबल पर रखी है, तो पर जो कारक चिन्ह है वो बतला रहा है हमें कि पुस्तक जो है उसका पोजीशन क्या है, टेबल पर। कलम मेज़ के अंदर रखी है, जो ड्रॉयर होता है उस ड्रॉयर के भीतर है, तो मेज़ के अंदर है, तो या मेज़ में है, या फिर पैसे मेरी जेब में है, जेब में, पॉकेट में, तो वो भीतर अंदर की स्थिति को बतला रहा है, इसलिए वो क्या होगा, वो उसकी स्थिति बतला रहा है। तो इस तरह से जो अधिकरण कारक है वो बतलाता है हमें कि कहाँ जो है वो चीज़, उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, तो अधिकरण कारक इस रूप में हुआ। अब पहचानेंगे कैसे अधिकरण कारक को, तो हम क्रिया से प्रश्न पूछेंगे, भाई कहाँ, किसमें, तो पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, तो पूछेंगे पुस्तक कहाँ है, तो उत्तर आ जाएगा मेज पर, मेज पर। तो ये हो गया आपका अधिकरण कारक। उसी तरह से पैसे मेरी जेब में है, तो पैसे कहाँ है या किसके अंदर है, तो मेरी जेब में है। ठीक है, तो किसमें है, मेरी जेब में है, तो किसमें या कहाँ लगाकर हम प्रश्न पूछते हैं क्रिया से, तो पता चलता है अधिकरण कारक। और अंतिम कारक चिन्ह है संबोधन कारक, संबोधित करते हैं। तो संबोधन कारक जो है ये मूलतः पुकारने के अर्थ में होता है। क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने, किसी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं या संकेत कर रहे हैं, उसका भाव प्रकट होता है, तो वो कहलाता है हमारा संबोधन कारक। तो संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, रे, हे राम रक्षा करो, या अरे ये कैसे हो गया। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य जो है प्रयोग में किए जाते हैं। तो ये जो संबोधन कारक है, संबोधन कारक का प्रयोग होता है तो जिस शब्द के साथ होता है उस शब्द के पहले लगता है। तो हे राम, तो हे राम जो हे जो है वो राम के पहले लगा, और उसके बाद जो है वहाँ संबोधन चिन्ह दिया जाता है। जैसे मैं लिखूं यदि हे राम, तो यहाँ संबोधन कारक यानी एक खड़ी पाई उसके नीचे बिंदी लगाते हैं, उसके बाद बाकी का वाक्य लिखते हैं, हे राम मेरी रक्षा करो। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से वाक्य लिखा जाता है। तो संबोधन का चिन्ह लगता है जो है संबोधन कारक के बाद जो शब्द आता है उसके बाद। ठीक है, जिसके लिए आ रहा है। तो हे का प्रयोग हुआ, अरे का प्रयोग हुआ या रे का प्रयोग हुआ, इस रूप में जो है संबोधन कारक का प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा कारक। 8 के 8 कारक हैं। 8 कारक, प्रत्येक कारक किसको कहा जाता है, किस रूप में होता है, उसके चिन्ह क्या क्या हैं और कहाँ कहाँ वो प्रयोग होता है, और जो है उसको पहचानेंगे कैसे, इसकी चर्चा हमने आज की है। तो इसमें आपको कोई और भ्रम नहीं रहना चाहिए। जहाँ जहाँ भ्रम हो सकता है उसको मैंने क्लियर कर दिया है। जैसे कि कर्म कारक का को चिन्ह है और संप्रदान कारक में को चिन्ह है, ये दोनों जगह पर को चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो फिर से एक बार मैं बता ले रहा हूँ बहुत ही संक्षेप में। तो कर्म कारक का जो को चिन्ह है वो हमें बतलाता है कि क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, और संप्रदान कारक का को जो है वो बतलाता है कि किसी को जो है कोई चीज़ दी जा रही है, जब देने का भाव होता है तब उसको प्रयोग करते हैं। वहीं जो है आपका करण कारक का चिन्ह से है और अपादान कारक का चिन्ह भी से है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, करण कारक का जो से चिन्ह है वो हमें संयोगावस्था, संयोग की अवस्था बतलाता है, किसी के साथ अटैच हो रहा है, जुड़ रही है चीज़। ठीक है, तो मैं कलम से लिखता हूँ तो यहाँ से कलम के साथ मेरा अटैचमेंट हो रहा है, बिना अटैचमेंट हुए नहीं लिख सकता हूँ। वो जादू वाली चीज़ें नहीं है कि मैं बस ऐसे बैठा हुआ हूँ और कलम खुद ही उठ गया और लिखना शुरू हो गया।
ठीक है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, और जो अपदान कारक का जो चिन्ह है से उससे जो है डिटैचमेंट का भाव पता चलता है। पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है जो प्रयोग हो रहा है इसके बारे में है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा और हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य को पढ़ें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।